अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ट्रंप ने यह ऐलान किया था कि वो अपनी फौजें ईरान के ऊपर भेजेंगे, ईरान के ऊपर किसी भी वक्त चढ़ाई कर सकते हैं। और अब जो इतलात आ रही हैं वो ये है कि ट्रंप ने बाकायदा अपनी फ़ौजें ईरान के ऊपर भेजने का सिलसिला शुरू कर दिया है। अब वो फ़ौजें ईरान के जो बॉर्डर्स हैं उसके गिर्द जमा हो चुकी हैं। यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट है कि जो इस वक्त एक बड़ी खबर जो है गर्दिश कर रही है, ईरान इसका जवाब कैसे देगा। ईरानी पासदारान इनकलाब जो सफ़े अव्वल के अंदर इस वक्त रिटेलिएट करते हैं, जवाबात देते हैं और सबसे पहले बड़ा सख्त तरीन जवाब ईरानी पासदारान इनकलाब देते हैं। अब ईरानी पासदारान इनकलाब क्या कह रहे हैं और ईरान के अंदर से ईरान के सरकारी जो हुकाम हैं वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि अब ये फौजें अगर ईरान के अंदर दाखिल हो गई तो फिर मामला जो है वो हाथ से निकल जाएगा। ईरान के पास कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, यानी कि लुबनान की हिजबुल्लाह तहरीक ईरान के साथ है, ईरान की अपनी कुछ मुनज़्ज़म तहरीकें ईरान के साथ हैं। अब यहाँ पे मामला जो है वो कुछ इस तरह का बन गया है कि चीन, रूस, शुमाली कोरिया और कुछ दूसरे ऐसे मुस्लिम ममालिक जिनका जिक्र इतना हाईलाइटेड नहीं है वो ईरान के साथ शामिल हो सकते हैं। तो नाजरीन, ये एक बड़ा इस वक्त एक शोर शराबा उठ रहा है कि ट्रंप अपनी फौजें यानी ईरान, अमेरिका जो है वो अफवाज को भेजने का सिलसिला शुरू कर रहा है। और ये इंट्री का जो एक मामला है ये बड़ा एक खलबली मचाने वाला है। यानी कि जो ही ईरानी बॉर्डर को क्रॉस किया जाता है या बॉर्डर्स के ऊपर चढ़ाई शुरू हो जाती है या बॉर्डर्स के ऊपर कंट्रोवर्सी पैदा हो जाती है तो फिर मामला जो है वो इस हद तक बढ़ जाएगा कि फिर यहाँ पे एक मामला जो है वो अरब ममालिक का भी है। तो अरब ममालिक पूरे तरीके से इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। अरब ममालिक ज़मीनी जो हलचल होगी उसके अंदर किसी भी सूरत पे ट्रंप का साथ नहीं देंगे। अरब ममालिक का सिर्फ एक अड्डा सिस्टम है जो एयर बेसिस थी अमेरिका की, वो इस्तेमाल हो रही थी। तो अब दोस्तों यहाँ पे मामला कुछ जो है ना वो हाथ से निकलता हुआ नज़र आ रहा है। तो अगर यहाँ इस पूरे मामले में ट्रंप की फौजें दाखिल हो जाती हैं ईरान के अंदर तो फिर यहाँ पे बेशुमार ममालिक ईरान के साथ खड़े हो जाएंगे। तो जब वो ममालिक ईरान के साथ खड़े होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि ईरान एक ज़बरदस्त तरीके से रिटेलिएट करेगा और ये रिटेलिएशन अमेरिका और इसराइल दोनों को यानी कि इस कदर जो है वो जलील व खार करने पे मजबूर हो जाएगी ये पूरी सिचुएशन जो है वो कि उनको भागने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। तो अभी एक और ख़बर हमारे सामने ये आ रही है कि जो शाह पहलवी का बेटा रज़ा पहलवी जो अमेरिका की गोद में पला शुरू से, तो उसने भी इसी असना में एक ऐलान कर दिया है कि हम फौरी इक़्तिदार में आने वाले हैं और जो ही हम इक़्तिदार में आएंगे इसराइल को तस्लीम कर लेंगे। ये एक बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ। इसराइल को पहले तस्लीम करेंगे, फिर ईरान का न्यूक्लियर पावर जो है प्रोग्राम जो है उसको बिल्कुल बंद कर देंगे। उसके बाद फिर हम अमेरिका इसराइल के साथ मिलकर, अरब ममालिक के साथ मिलकर नई स्ट्रेटजीज बनाएंगे, फिर वो नाफिज़ अमल करेंगे अपने मुल्क के अंदर। तो ये एक पूरा जो है वो मनसूबा, एक चार्टर है जो तैयार हो रहा है और ट्रंप की ज़ेर निगरानी तैयार हो रहा है, नेतन्याहू की ज़ेर निगरानी तैयार हो रहा है। तो ट्रंप एक इस्लामी मुल्क नहीं रहेगा। तो अगर आप ये भी कह सकते हैं कि बेशुमार इस्लामी मुल्क जो है वो इस्लामी मुल्क नहीं है, बराए नाम इस्लामी मुल्क हैं, ये बात कह तो सकते हैं, लेकिन जो अवाम है उसके ऊपर राज करना, अवाम का बयानिया तब्दील करना, ये मामला ज़रा कुछ टफ सा लगता है और कुछ मुश्किल सा लगता है। और अगर यहाँ पे ईरानी अवाम को किसी तरीके से उन्होंने अपने कब्ज़े में कर लिया या अपने झांसे में कर लिया तो फिर जो बात आपको अभी से जिस चीज़ का मैं इशारा देना चाहता हूँ वो ये है कि फिर ईरान आपको यहाँ पे जहाँ पे आज है नज़र नहीं आएगा, बल्कि ईरान एक नया ईरान होगा। जैसा कि ट्रंप ने आज अभी से तकरीबन 12 घंटे पहले एक ट्वीट किया था और उसमें लिखा था कि ईरान का जो नक्शा है जो आज है वो कल जब हमारे पास होगा, हमारे कब्ज़े में होगा तो ये नक्शा ईरान का नहीं होगा। ये ख़बर कि इस वक्त अमेरिकी फ़ौजी ईरान के पास इर्द गिर्द जमा होना शुरू हो गए हैं, इसराइल की पूरी जो है वो इसके अंदर साजिशें भी शामिल हैं, ये एक बड़ी ख़बर है। इसके बाद आते हैं हम कि आगे हलचल क्या हो रही है एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान ज़िशान सलीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।